बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार लेमन चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करना है। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें 1 kg चिकन लिया है, उसके बाद 1 कप योगर्ट लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने क्रश्ड ब्लैक पेपर और 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया है। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले चिकन में 1 कप योगर्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा मैं इसमें अब 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी। वो आप इस स्टेज पे भी ऐड कर सकते हैं और रेसिपी प्रिपेयर करते वक्त भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस वक्त ऐड कर दिया है। अब 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस के लिए हैं। मेरे जो लेमन्स थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत जूसी थे, इसलिए मैंने 2 लेमन्स लिए हैं, उन्हीं का जूस निकाला है। अब इसके बाद मैं 1 टीस्पून क्रश्ड और रोस्टेड ब्लैक पेपर पाउडर है, जिसको मैंने जो ब्लैक पेपर थी उसको पहले मैंने फ्राइंग पैन में रोस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको कूट लिया है और वो मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पे हमारी मैरिनेशन तकरीबन रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा क्योंकि हम लोगों ने हांडी बनाते हुए भी ये नमक डालना है। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। अब आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हमारी मैरिनेशन तकरीबन रेडी हो चुकी है और आप लोगों ने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेट करके रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी ब्लैक पेपर है जिसको मैंने क्रश किया है वो बहुत मज़े का टेस्ट देगी। आप लोगों ने पाउडर ऐड नहीं करना, आप लोगों ने इसी तरह से ब्लैक पेपर ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने 1/2 कप ऑफ ऑयल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे उसमें मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 2 से 3 लौंग ऐड कर दिए हैं और मैंने 2 ही इसमें इलायचियाँ डाल ली हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी ताकि इसकी खुशबू आने लग जाए अच्छी सी। और उसके बाद अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब ये वो चिकन है जिसको मैंने मैरिनेट किया था। अब मैंने इसका जो दही है उसको नहीं ऐड करना, मैंने सिर्फ उसमें से चिकन निकाल के इसमें ऐड करना है और उसके बाद ये जो चिकन है मैंने इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है वो गोल्डन नहीं हो जाता। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा चिकन है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है और अब यहाँ पे आप लोगों ने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा, 1 घूंट के बराबर। और उसके बाद आप लोगों ने 5 मिनट के लिए इसकी लिड को कवर करके रख देना है क्योंकि जो अभी हमारा चिकन है वो बिल्कुल अनकुक था और यहाँ पे 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है हमारे चिकन का और हमारा चिकन अच्छे से कुक भी हो चुका है तकरीबन 80%। अब मैंने इसमें अपने तमाम स्पाइसेस ऐड किए हैं जिसमें सिर्फ रेड चिली पाउडर, क्रश्ड रेड चिली, नमक और हल्दी है। ठीक है, उसके बाद जिस योगर्ट में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था वो बच गया था, वो मैंने योगर्ट इसमें ऐड कर दिया है और इसमें मैंने उसके बाद 1 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड किया और मैंने जो कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर ऐड किया, ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं और लेमन के स्लाइसेस ऐड किए हैं और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा चिकन है वो अभी से ही बहुत मज़े का लग रहा है और ये था भी बहुत मज़े का। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और इसके बाद मैंने कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून थोड़े से पानी में ऐड करके उसकी स्लरी बना ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि जो
ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है वो थिक हो चुकी है। अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करूँगी और यहाँ पे हमारा लेमन चिकन तकरीबन रेडी हो चुका है। बस इसमें चिकन में थोड़ी सी कसर अभी बाकी है, इसलिए मैं अभी इसको बिल्कुल थोड़ा सा पकाऊंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चिकन है वो ऑलरेडी पक रहा है। अब जब मैं इसको चिकन को फ्राई कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसका निकाल लिया था, तो वो ऑयल मैंने अब एंड पे इसके ऊपर डाल दिया है। ठीक है, अगर आप ऑयल की क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो आप हाफ़ कप से भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा लेमन चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है और उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करेंगे। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और आपसे जितना सपोर्ट हो सके आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों ने मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है और अभी मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ अपलोड की हैं, आप लोगों ने ज़रूर उन रेसिपीज़ को देखना है और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।